देखिए, बंगाल में जो कुछ भी हो रहा है, ये समय समय पर इसका रूप बदलता रहता है और ये केवल तुष्टीकरण की राजनीति है और वोट बैंक का सवाल है। और आज केंद्रीय कानून को चुनौती देने का काम हो रहा है, तो ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है। और बंगाल में ये तुष्टीकरण की राजनीति ये आज से नहीं, आदि से है और उसी के बल पर एक तरीके से चाहे बसु का शासन रहा हो, चाहे इनका शासन रहा हो, ये मात्र तुष्टीकरण की राजनीति पर है। और एक तरीके से जैसे अलगाववाद के राह पर चलने की कोशिश हो रही है और ये उचित नहीं है, क्योंकि इसका असर पूरे देश में पड़ेगा। तो जिस तरीके से देश की आज़ादी में सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि मुसलमानों ने भी तो योगदान दिया है, अगर इस तरीके का है तो वो क्यों इस तरीके से बंटवारे की बात करते हैं, आपके बीच के रेशियो की बात करते हैं? देखिए, जिस समय आज़ादी के लिए संघर्ष हुआ उस समय एक भावना थी कि हमारे देश को आज़ादी मिलनी चाहिए और उसमें जो पढ़े लिखे लोग थे, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, सबकी भागीदारी रही है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उसी आज़ादी के संघर्ष के दौरान ही देश की बंटवारे की बात शुरू हो गई थी।